एवरीवन, आज हम मैकेनिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और ट्रस के बारे में हम देखेंगे, ट्रस एनालिसिस। तो इसमें ट्रस एनालिसिस का मतलब ये है कि कोई भी गिवन ट्रस है, जैसे हमारी अगर ये ट्रस है तो हमें इसके जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स में हमको अननोन फोर्सेस होंगे, उनको डिटरमाइन करना। तो ये जो फोर्सेस हैं इनको डिटरमाइन करने के कई मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो देखेंगे इन ट्रस में जो भी मेंबर्स हैं उनमें अननोन फोर्सेस को डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है हमारा मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि अगर हम मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या कंडीशन होंगी, क्या पॉइंट्स होंगे जो हमें माइंड में रखने होंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारी ट्रस हमको गिवन है, जैसे कि सपोज़ ये ट्रस है, हमसे कहा गया कि हमें BC मेंबर में और GC मेंबर में, GF मेंबर में, मतलब BC मेंबर, GC मेंबर, GF मेंबर, इसमें हमको फोर्सेस फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब ये जो अननोन फोर्सेस हैं, या तो इनका नेचर टेंसाइल होगा या फिर इनका नेचर कंप्रेसिव होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रस में टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस ही एक्ट करती हैं मेंबर्स में, ठीक। अब टेंसाइल को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ये साइन कन्वेंशन है, और कंप्रेसिव फोर्स अगर है तो वो नेगेटिव हम लेके चलते हैं उसको। तो ये अननोन फोर्सेस हमको डिटरमाइन करने हैं। बाकी अगर आप ये सिस्टम देखोगे ट्रस का, तो हमने इसमें 3 एक्सटर्नल लोड लगाए हैं, P1, P2 और P3। ये कोई भी हमारे लोड्स हो सकते हैं, कहीं पे भी लग सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर डायग्राम में 3 हमारे एक्सटर्नल लोड्स हैं, P1, P2, P3। बाकी सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पर आपको A पे और E पे मिलेंगे, राइट। तो यानी कि इन टोटल हमें यहाँ पर जो नोन है वो सपोर्ट रिएक्शन, मतलब खाली एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बाकी ये सपोर्ट रिएक्शंस हमको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे A पे और E पे। उसके बाद फिर हमें जो मेंबर्स बोले गए हैं उन पे हमें अपनी अननोन फोर्सेस निकालनी पड़ेंगी। तो इसको हम यहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन की बात हम कर रहे हैं, यानी कि हमें कहीं ना कहीं सेक्शन कट करना पड़ेगा अपनी ट्रस में। तो जो भी हम सेक्शन चूज़ करेंगे उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो सेक्शन हम कट करेंगे इट शुड पास थ्रू द मेंबर्स ऑन विच द फोर्सेस आर टू बी डिटरमाइंड, यानी कि वो मेंबर्स जिन पे हमें फोर्सेस निकालना है, ठीक है, उन मेंबर्स से हमारा सेक्शन पास होना चाहिए। तो यानी अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो हमें ये 3 मेंबर्स में अगर निकालनी है फोर्सेस, तो हमारा सेक्शन हमने बोला इस तरह से इस मेंबर से ये पास होगा, ठीक है। हमने इसको 1-1 सेक्शन नाम दे दिया, ठीक। तो ये सेक्शन हमारा इन तीनों मेंबर से यहाँ से पास हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर एक और हमारा कोई मेंबर होता जिसमें हमें निकालनी होती, सपोज ये DE, ठीक है, तो उस केस में ये सेक्शन तो कवर करता नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते, हम एक दूसरा सेक्शन लेते। पर हम दूसरा सेक्शन क्यों ले रहे हैं, हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि ये ऐसे पास होके इसी से कंटिन्यू हो जाए, लेकिन हमने ये सिर्फ 3 से ही पास कराया है। तो उसका रीज़न ये है कि जो भी हमारा एक सेक्शन होगा वो एक सेक्शन 3 मेंबर से ज़्यादा को कट नहीं करेगा एक बार में, ठीक है। यानी कि सेक्शन 3 से ज़्यादा मेंबर को कट नहीं कर सकता एक बार में। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो सेक्शन कट करेगा एक सेक्शन वो है 3। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो भी हमारे पास 3 है। अगर हमने नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ा दिया तो क्या होगा कि जितने मेंबर्स, भाई 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, तो 3 अननोन फोर्सेस हैं हमारी। अगर हमने एक और मेंबर इसमें ऐड कर दिया तो अननोन फोर्सेस हमारी कितनी हो गई, 4, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी हो गई, 3। तो यानी नंबर ऑफ अननोन हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यानी कि वो पॉसिबल हम नहीं कर सकते। तो इसी रीज़न की वजह से एक सेक्शन मैक्सिमम 3 मेंबर्स को ही कट कर सकता है, मैक्सिमम बोल रही हूँ 3 मेंबर्स, ठीक है। उसका रीज़न भी हो गया। अब जब हमने सेक्शन कट कर लिया फिर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, ये आपकी सारी फोर्सेस को शो करता है। मतलब आपका एक्सटर्नल लोड ले लीजिए, आपका जो रिएक्शंस हैं उनको शो करेगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स को शो करेगा, सारी लोडिंग आपकी, सारी फोर्सेस आपकी इस फ्री बॉडी डायग्राम में दिखती है विद डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, FBD बनाना है। और FBD बनाते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी अननोन फोर्सेस हैं उन सबको हम क्या कंसिडर करेंगे, टेंसाइल इन नेचर, ठीक है। तो इनिशियली हम टेंसाइल लेके चलेंगे, बाद में अगर साइन हमारा मान लो नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब हमारी फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होगा। और किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जॉइंट पे, सपोज अगर हम इस पॉइंट जॉइंट की बात करें, अगर हम टेंसाइल फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि इस मेंबर पे कंप्रेसिव फोर्स है, यानी कि उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द जॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स टूवर्ड्स द जॉइंट है तो उसका नेचर है कंप्रेसिव, और अगर कोई फोर्स आउटवर्ड्स है, जॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है, तो उसका नेचर होगा हमारा टेंसाइल। ये चीज़ पता रखनी है, ठीक है। तो हम इनिशियली क्या लेके चलेंगे, किसी भी सेक्शन पे या किसी भी जॉइंट पे जो भी हम अननोन फोर्स है उसको टेंसाइल लेके ही चलेंगे, मतलब आउटवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद
एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो कि आपको मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ करना है। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें इसी मेथड का इस्तेमाल करना है? अगर आपके जो फोर्सेस निकालने हैं, अननोन फोर्सेस, वो पूरी ट्रस में नहीं निकालने हैं, जैसे ये हमें पूरी ट्रस दी है, अगर हमसे हर एक मेंबर में आपका फोर्स निकालने को नहीं कहा गया है इस ट्रस में, तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। अगर हमें सारे मेंबर्स में फोर्सेस निकालनी है तो हम मेथड ऑफ सेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए हमारे पास मेथड ऑफ जॉइंट होता है, जिसमें हर एक मेंबर पे ट्रस पे हमें फोर्स निकालनी होती है। बट अगर कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टिव मेंबर्स पे हमको अगर खाली फोर्स निकालनी है, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टिव मेंबर्स पे, तो हम इस मेथड ऑफ सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हर एक सेक्शन 3 मेंबर को कवर कर लेगा। ठीक है, अब जैसे इसी केस में अगर मान लीजिए DE भी करना होता तो हम एक सेक्शन यहाँ से और कट करते, क्योंकि एक सेक्शन 3 से ज़्यादा नहीं कवर कर सकता, तो हम एक सेक्शन और कट करते और हमारे 2 सेक्शंस होते, और हर एक सेक्शन पे हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। यानी अगर इस मेंबर के लिए भी करना होता तो हमारे 2 फ्री बॉडी डायग्राम हमको यहाँ पर बनाने पड़ते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हमने कैसे बनाया है। अब जैसे यहाँ पर देखो, आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप देखें फिर से एक बार, ये वाला हमने सेक्शन कट किया था। अब सेक्शन के 2 साइड हैं, एक आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड। मतलब अगर हम इस पोर्शन की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका RHS हो गया और ये वाला पोर्शन आपका हो गया LHS। ठीक है, हम कैसे चूज़ करेंगे? जिस पोर्शन में हमें कम से कम मिनिमम फोर्सेस हमको जहाँ पर दिख रही होंगी, ये एक तरीका होता है सिंपल कैलकुलेशन करने का, हम दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बट जिस पोर्शन में हमको मिनिमम फोर्सेस दिख रही होंगी कंसिडर करने के लिए, उस पोर्शन को हम कंसिडर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर इस सेक्शन के लेफ्ट में अगर हम देखें इस साइड में, तो हमें खाली 2 ही फोर्सेस दिख रही हैं, रिएक्शन और P1। लेकिन अगर हम राइट में देखेंगे तो हमें 3 फोर्सेस दिख रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम कौन सा साइड कंसिडर करेंगे सेक्शन का? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ABG, ये पूरा ट्राइंगल हमें यहाँ पर मिल रहा है ABG, और उसके बाद ये जो पोर्शन है हमने यहाँ से जब कट कर दिया तो ये पोर्शन हमको सिर्फ मिलेगा इतना। ठीक है, ये वाला और ये, तो हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। ये देखिए, एक हमारा ये पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है और दूसरा ये वाला पोर्शन। ठीक है, इन्हीं 3 मेंबर्स में हमको अपनी फोर्सेस निकालनी भी थी। ये देखिए BC, ये फोर्स हो गया FBC, GC में निकालना है तो FGC, GF में निकालना है तो FGF। तो यही 3 फोर्सेस हमको डिटरमाइन करनी है। ठीक, तो ये हमारा जो डायग्राम बन के आया, ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें देखिए A पे जो सपोर्ट था उसके लिए हमने ये रिएक्शन भी लगा दिया, ये एक्सटर्नल लोड हमको गिवन था, ये भी हमने शो किया। अगर और कहीं कोई लोड लग रहा होता है इस पर्टिकुलर डायग्राम में तो वो भी हमको शो करना पड़ता। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, ये 3 फोर्सेस निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम देख लें, ये वाली फोर्स हमारी इंक्लाइंड है, तो इसके 2 कंपोनेंट भी आएंगे, इस डायरेक्शन में और ये आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट्स आपको लेना आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं भी जब न्यूमेरिकल करूँगी बता दूँगी। हमने इसके 2 कंपोनेंट्स लिए। ठीक है, फिर हमें कुछ नहीं करना, जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं 3, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, एक वर्टिकल फोर्स के लिए और एक मोमेंट के लिए। इन तीनों का यूज़ करके हमको अपने जो भी अननोन्स हैं उनको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे को तीनों अननोन जो भी फोर्सेस हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है, अगर आप ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें क्लियर हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगी तो और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।